जय श्री रणसर रामचंडी। जय कुलता समाज। आप सभी को शायद पता नहीं होगा कि उड़ीसा का, खास करके पश्चिम उड़ीसा का 12 जिला और छत्तीसगढ़ का 8 जिला में कुलता समुदाय रहते हैं, जिनका संख्या करीब करीब 10 से 12 लाख होगा। इस समाज में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसका नाम है स्वर्गीय देवता मंचे कुलता। अर्थात स्वर्ग में जैसा देवता होते हैं, मर्त्य में यानी कि पृथ्वी में कुलता होते हैं। स्वर्ग का देवताओं के साथ मर्त्य का कुलताओं को तुलना की जाती है। खानदानी किसान होने के नाते कुलता समाज के लोग ज़्यादातर धनशाली होते हैं। शायद इसको लेकर लोग यही कहते हैं या सोचते हैं। कुलता समाज का ज़्यादातर लोगों का भी यही सोच है, किंतु ये सही नहीं है, गलत है। ऐसा कहने के पीछे जो रहस्य है वो सब आप जानकर चौंक जाएंगे। कुलता जाति का इतिहासों से पता चलता है कि पाटनागढ़ का महाराज यानी कि पाटना महाराज रणदेव ने बौद्ध से 1360 में कुलताओं को लाकर खेती-बाड़ी के लिए खासकर पाटनागढ़ में बसाया था। इनको देखकर 1540 के आसपास संबलपुर का महाराजा बलराम देव ने भी ऐसा ही किया था। उस समय उड़ीसा का हर तरफ आदिवासियां रहते थे और कृषि संस्कृति नहीं था, तो आदिवासी और कुलताओं के बीच शांतिपूर्ण सहावस्थान के लिए इन दोनों राजाओं ने एक नया सामाजिक व्यवस्था का परिकल्पना किया था। इस परिकल्पना का आधार पर प्रकृति प्रेमी आदिवासियों का देवी देवता जैसे बड़देव, कलापाट, समलई, मेटाकानी, छलियापाट आदि देवताओं को कुलताओं ने स्वीकार किया। कुलताओं ने ठीक तरह से उन देवी देवताओं को माना और गुना भी। आदिवासियां सरल, निष्कपट और प्रकृति प्रेमी थे। उनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, जबकि कुलता सभ्य, सुसंस्कृत और मेहनती था। वो लोग ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण और भरपूर थे। सालों तक इन दो समुदाय रहने के कारण इन दोनों का भाषा, संस्कृति, परंपरा और चाल चलन में सम्मिश्रण हुआ। आदिवासियों का द्रविड़ीय परंपरा था, जबकि कुलताओं का मैथिली था। उनमें से कुलताओं का प्रभाव अधिक हुआ। उन लोगों ने कुलताओं को भाषा यानी कि संबलपुरी भाषा, कुलताओं का संस्कृति यानी कि नुआखाई, पुष्पुनी, गुड़ीखाई तिहार आदि स्वीकार किया। इसके साथ भंजा भंजी या भतीजा भतीजी आदि को प्रणाम करना परंपरा भी स्वीकार किया। उन लोगों ने कुलताओं का कुछ वैवाहिक परंपरा संपूर्ण रूप में भी स्वीकार किया, जैसे पिंधानी, मांगनी, माटपका, गालसका, चिरका आदि। उन लोगों ने कुलताओं से कुछ संस्कार भी जैसे भात खुआने आदि स्वीकार किया। अर्थात पश्चिम उड़ीसा में आज जो कुछ भी है, भाषा, संस्कृति, परंपरा, संस्कार जो कुछ भी है, ये सब कुलताओं का अवदान है। कुलताओं का इस महानता के कारण कुलताओं को मर्त्य में देवता यानी कि पृथ्वी में देवगण के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। इसलिए कुलता जाति का होने पर गर्व करें तथा पश्चिम उड़ीसा का आदिवासी के रूप में भी गर्व अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, इसके साथ लाइक और शेयर भी करें। इतना समय बने रहने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।